नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से हिंदी प्रवक्ता। मैं आपके लिए आज लाया हूँ हिंदी बीएड फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा का अर्थ। टॉपिक भाषा का अर्थ है, इसके बारे में मैं पूर्णतः चर्चा करूँगा। तो शुरू हो जाइए विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों को प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक या अशाब्दिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई शाब्दिक शब्दों में ही भाषा का आदान प्रदान करेगा, वो भाषा अशाब्दिक भी हो सकती है। मतलब आपने देखा होगा कभी कि कुछ मुंह से न कहते हुए संकेतों से ही काम चल जाता है। वो भाषा अशाब्दिक भाषा कहलाती है, जिसमें शब्द से कुछ ना कहा गया हो, संकेतों से ही काम चल जाए। वो भाषा अशाब्दिक भाषा भी कहलाती है। इस रूप में मनुष्य की अनुभूतियों को अशाब्दिक या शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति के लिए मुख्य भाषा का या अशाब्दिक भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति अपने आंसुओं के द्वारा ही कर पाता है। अगर कोई अधिक दुखी व्यक्ति है तो वो मुख से कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन वह अपने आंसुओं से सब कुछ कह दे रहा है कि मुझे कितना कष्ट है। तो भाषा एक ऐसी आदान प्रदान की साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा, अपने अशब्दों द्वारा, अपने सांकेतिक द्वारा भाषा का आदान प्रदान करता है। यह आदान प्रदान करना मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु भी इसका प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा में वो सारी चीज़ों का आदान प्रदान, भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पक्षी, चिड़ियाँ चिचियाकर सारी अपनी भाषाओं में अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या है? ये सारी बातें, ये सारी जो आवाज़ें हैं, ये सब भाषा ही तो है। भाषा द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरों को तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार अपने तक ग्रहण करता है, अपने आप पर ग्रहण करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है और अपने विचार दूसरों को सुना सकता है। ये किसके माध्यम से हो सकता है? ये भाषा के माध्यम से ही संभव है। लेकिन भाषा शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो या सांकेतिक हो, भाषा के कई रूप होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भाषा शाब्दिक ही हो। जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनकी भाषा क्या हो सकती है? उनकी भाषा सांकेतिक भाषा होती है, वो अशाब्दिक भाषा होती है। वो संकेतों द्वारा अपने सारी बातें कर लेते हैं और हम लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। वो बातें तो उन्हीं ऐसे लोग समझ पाते हैं और वो आपस में अपने भाषा का आदान प्रदान करते हैं। अपनी भाषा का अभिव्यक्त सांकेतिक भाषा द्वारा कर लेते हैं। मनुष्य व्यापक अर्थ में देखा गया है तो संसार में विभिन्न
प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भाव अभिव्यक्ति के साधन, अंग प्रत्यंग के संचालन, विचार की अभिव्यक्ति ही भाषा है। अब आते हैं भाषा की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। लैंग्वेज ऑफ डेफिनेशन। भाषा की परिभाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। इनमें कुछ विद्वान, सर्वप्रथम महान विद्वान संस्कृत के आचार्य ने की है, जिनका नाम पतंजलि है। उन्होंने भाषा के बारे में कहा है, भाषा वह व्यापार है जिससे वर्णनात्मक या व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। ये उनके शब्द हैं, महर्षि पतंजलि, संस्कृत विद्वान महर्षि पतंजलि जी के। अब आगे आते हैं। काव्यदर्श के अनुसार यदि शब्द रूपी ज्योतिषी से यह संसार प्रदीप्त होता तब यह समस्त संसार अंधकार में हो जाता। यह विचार थे भाषा के बारे में, यह विचार थे काव्यदर्श के। अब आइए भोला नाथ तिवारी जी के अनुसार भाषा सुनिश्चित प्रयत्नों के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निःशर्त व सार्थक ध्वनि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है। ये इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भाषा व्यक्ति के विचार विनिमय, आदान प्रदान से होती है और यह व्यक्ति के विचारों को जानना, व्यक्ति के विचारों को सुनना, ये एक दूसरे के विचारों को सुनना, ग्रहण करना, ये केवल और केवल भाषा द्वारा ही हो सकता है। इसको अशाब्दिक हो या ये शाब्दिक हो या सांकेतिक हो, ये किसी भी रूप में हो सकती है भाषा, शाब्दिक और अशाब्दिक। लेकिन भाषा का माध्यम, भाषा के बिना आचार विचार विनिमय, आचार विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।